नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस में पैर काटने की नौबत क्यों आती है। ये बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है जो हम लोग ओपीडी में हमारे मरीज के रिश्तेदारों के साथ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उनका कहना ये होता है कि सर ये बाकी घावों से बिल्कुल अलग क्यों होता है, इसमें ऐसा क्या खतरनाक होता है कि एक छोटा सा घाव जो है वो बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देता है पैरों के लिए और घुटने के नीचे से पैर काटने की नौबत आ जाती है। हमको बहुत तरह के सवाल जवाब जो होते हैं, उनमें सबसे कॉमन यही होता है कि शुरू तो सर ये अंगूठे के साथ हुआ था और आखिर में घुटने के नीचे से पैर कट गया। तो मुझे काफ़ी दिनों से लग रहा था कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ और आज मुझे ऐसा लगा कि बिलोनी एम्पुटेशंस या घुटने के नीचे से पैर काटने के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है और मैंने ये अनुभव किया है कि डायबिटीज़ को हमारे यहाँ बहुत हल्के में लिया जाता है। ये एक डेंजरस बीमारी है। इसको हम लोग डॉक्टरी भाषा में साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में वो जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसकी वजह से हमको अलार्मिंग साइंस आते हैं, जिसको हम बोलते हैं दर्द, वो खत्म हो जाता है। इसमें न्यूरोपैथी होती है जिसमें पैरों के सेंसेशंस खत्म हो जाते हैं। तो 70 से 80% जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, समय के साथ उनके पैरों का जो सेंसेशन होता है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। तो एक छोटा-सा छाला, कोई पिन प्रेक या किसी तरह का कोई काँटा घुसा हुआ होगा, तो न्यूरोपैथी की वजह से आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, वहाँ पे नंगे पैर चलना पड़ता है, पैर जल जाते हैं। चूँकि दर्द नहीं होता तो 3 से 4 दिन बाद मालूम पड़ता है कि पैर जल गया है और उसके बाद बहुत सीरियस कंडीशन में उनको भर्ती करना पड़ता है। तो न्यूरोपैथी एक समस्या होती है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारी सेंसेशंस की नसें होती हैं वो खराब हो जाती हैं, तो दर्द नहीं होता, कोई भी घाव हो, अगर वो इन्फेक्शन ट्रैक कर गया, बढ़ गया तो भी मालूम नहीं पड़ता। दूसरा कारण होता है 20 से 25% मरीजों में ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है। मतलब जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं, जो पैरों में खून की सप्लाई देती हैं, जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से दवाइयाँ भी काम नहीं करती, तो जो हमारे डोजेज़ होते हैं, वो इनएडिक्वेट पड़ जाते हैं। और तीसरा, एक सेट ऑफ पेशेंट ऐसा होता है जिसमें ब्लड सप्लाई भी कम हो जाता है और न्यूरोपैथी भी हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं आर्टीरियो न्यूरोपैथी। ये पेशेंट्स और भी डेंजरस होते हैं क्योंकि खून की सप्लाई भी कम है और नर्व सप्लाई का भी इशू है। तो मालूम तो पड़ना ही नहीं है और साथ में ब्लड सप्लाई भी नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट्स बहुत तेज़ी से बिलोनी एम्पुटेशन के कैंडिडेट बन जाते हैं। ये उसका बेसिक बैकग्राउंड है। अब हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ये सब ज़्यादा क्यों होता है। रीज़न ये है कि डायबिटीज़ जो है, ये सिम्पटम्स को मास्क कर देती है। अगर किसी को दर्द होना है तो नहीं होगा, अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम सिम्पटम्स आने वाले होंगे तो वो नहीं होंगे। तो डायबिटीज़ में रेगुलर फ़ॉलो-अप जो बहुत ज़रूरी होता है, वो ज़्यादातर लोग नहीं करते। तो मेरा सुझाव सिर्फ़ इतना है कि डायबिटीज़ का पेशेंट्स वन्स डायग्नोस्ड, वो एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास नियमित रूप से ज़रूरी में दिखाएँ, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लिकेशन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस बीमारी को हम कंट्रोल में रखें। ज़्यादातर बीमारियाँ जो क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ होती हैं, उनको हम कंट्रोल में रख सकते हैं, उसका क्योर अवेलेबल नहीं है। तो हमको उसको रेगुलर बेसिस पे फ़ॉलो-अप में रख के शुगर्स को रेगुलर कंट्रोल में रखना चाहिए। अपनी आँखों का चेकअप बराबर होते रहना चाहिए। अपने हार्ट की कंडीशन को रेगुलर डायबिटोलॉजिस्ट को दिखा के उसका जो वर्कअप है वो कराना चाहिए। किडनीज़ के लिए हमको रेगुलर टेस्ट साल में कम से कम 1 बार कराना चाहिए और डायबिटोलॉजिस्ट के लिए जो पैरों के कुछ छोटे-छोटे टेस्ट होते हैं जिससे वो ये पता कर लेते हैं कि जो न्यूरोपैथी है और जो वैस्कुलोपैथी है वो बिगड़ तो नहीं रही, उसके लिए डायबिटोलॉजिस्ट का गाइडेंस ले सकते हैं। हम सारे कॉम्प्लिकेशंस को हो जाने के बाद ट्रीट करने की बजाय कॉम्प्लिकेशंस को होने ही ना दें, तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हम लोग कई बार पेशेंट के रिलेटिव्स को समझाने के लिए बताते हैं कि हम जब दोपहिया वाहन चलाते हैं, तो कई बार हमको ये सलाह दी जाती है कि आपको हेलमेट का इस्तेमाल करना है। हम उस छोटी-सी सलाह को ना मान के बिना हेलमेट की गाड़ी चलाते हैं। उसके बाद हमारा एक्सीडेंट होके हमारा सिर फटता है और फिर हमको सिर के ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि अगर हमने डायबिटोलॉजिस्ट को रेगुलर बेसिस पे दिखाया तो हमारी क्रॉनिक डिज़ीज़ जो है वो बिगड़ेगी नहीं और हमको आँखों का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी खराब होने का डर या पैरों में घाव होके बिलोनी एम्पुटेशन या घुटने के नीचे से पैर को काटने का ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊँगा। नमस्कार।